शैतान ने उसमें दुनिया में दाखिल होकर 24 किस्म की बांगें 24 किस्म की बांगों से मुराद 24 किस्म की ऐलानात किए हैं कि अगर किसी को अल्लाह ताला का कुर्ब, वो अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना चाहता है और अल्लाह ताला का दीदार का ख्वाहिशमंद है, तो वो फकर को इख्तियार करे। सोचिए जो चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम से हो तो उसका कितना आला और अरफा मुकाम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सूफी बैठक की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अब्दुल हसीब सरवरी कादरी। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है फ़क्र क्या है। आम फहम ज़ुबान में या आम लोग फ़क्र को समझते हैं कि ये गुर्बत है, अफलास है, तंगदस्ती है, या फ़कीर उनको कहते हैं जो गदागर जो मांगते फिरते हैं उनको फ़कीर कहते हैं, और वो जो चल रहे होते हैं जिस रास्ते पर उसको फ़क्र कहते हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। असल में आरफीन जो अल्लाह की ज़ात तक पहुँचे होते हैं, आरफ जो होते हैं और सूफिया कराम जो होते हैं, उनके नज़दीक फ़क्र से मुराद वो मंजिले हयात है जिसके मुतल्लिक़ खुद हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल फ़क्रु फ़ख्री वल फ़क्रु मिन्नी, कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है। और खुद सोचें जो चीज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम से हो तो उसका कितना आला और अरफा मुकाम होगा। एक और जगह पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल फ़क्रु फ़ख्री वल फ़क्रु मिन्नी फ़अफ़्तखिरु अला साइर अंबियाई मुरसलीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है, और इसी फ़क्र की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे तमाम अंबिया और रसूलों पर बरतरी और फजीलत अता फरमाई है। ये फ़क्र ही था जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से पिछली उम्मतों के जितने भी अंबियाए कराम गुजरे हैं, उन्होंने सिर्फ यही दुआ की कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा करो, हमें उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमा। अल्लाह ताला से ये दुआ की उन्होंने। ये किस वजह से था? ये इसी फ़क्र की बदौलत था, और इसी फ़क्र पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़ख्र फरमाया। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फ़क्र को फरमाते हैं कि फ़क्र ऐन ज़ात पाक है, और आप फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह ताला का कुर्ब, वो अल्लाह ताला के करीब होना चाहता है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना चाहता है और अल्लाह ताला का दीदार का ख्वाहिशमंद है, तो वो फ़क्र को इख्तियार करे, वो रास्ता इख्तियार करे जो कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फ़ख्र है। नाज़रीन, इल्लामा इकबाल भी अपनी शायरी में जा बजा उनकी शायरी में फ़क्र के बारे में आपको मिलेंगे, अशआर मिलेंगे। आप फरमाते हैं कि किसे खबर है कि हज़ारों मुकाम रखता है वो फ़क्र जिसमें है बेपर्दा रूहे कुरआनी, खुद ही को जब नज़र आती है काहरी अपनी, यही मुकाम है कहते हैं जिसको सुल्तानी, यही मुकाम है मोमिन की कुव्वतों का अय्यार, इसी मुकाम से है आदम ज़िल्ल सुबहानी। ये अल्लामा इकबाल की शायरी में से एक छोटा सा आपको हिस्सा मैंने बयान किया, लेकिन आपकी शायरी जा बजा फ़क्र से भरपूर है। और अगर आप अल्लामा इकबाल की शायरी और फ़क्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस की तसनीफ़ मुबारका है फ़क्र इकबाल, जिसमें आप मदज़िल्लाहुल अक़दस ने इकबाल की फ़ारसी शायरी और उर्दू शायरी में जो फ़क्र के जो अशआर हैं, फ़क्र के बारे में जो आपकी शायरी है, उसको एक मजमूए के तौर पर आपने उस किताब में बयान किया है। आप ज़रूर उस किताब को लेकर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर उससे फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, फ़क्र अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि रोज़े अलस्त का जो वादा अलस्त है उसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वहाँ पे 3 ग्रोहों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह आराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला ने पूछा तमाम अरवाह को, जब अरवाह को पैदा फरमाया तो आपने सवाल किया अल्लाह पाक ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हें पाल नहीं रहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम रूहों ने ये जवाब दिया कालू बला, कि ए अल्लाह, बेशक तू ही हमें पाल रहा है और तू ही हमारा रब है। लेकिन जब तमाम अरवाह ने इकरार कर लिया तो इनमें से जो रूहों में से 9वां हिस्सा जो था अरवाह का, वो इस इकरार पर पशेमान हुआ। और वो किन की रूहें थी? वो कुफ़ार की अरवाह थी, वो मुनाफ़िकों की, मुशरिकों की और दुनियादारों की अरवाह थी। तो अल्लाह ताला ने जब अपने बाएं जानब कहर और जलालियत की निगाह से देखा तो दुनिया को पैदा किया बाएं जानब, लेफ्ट साइड पे। तो बाएं जानब जब दुनिया को पैदा किया तो साथ ही नारे शैतानी भी पैदा हुई, और शैतान ने उसमें दुनिया में दाखिल होकर 24 किस्म की बांगें 24 किस्म की बांगों से मुराद 24 किस्म की ऐलानात किए, जो कि वो क्या थे?
وہ دنیا کی رمود و نمائش اور رنگ و رونق کی بانگیں تھیں، ان کے اعلانات تھے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تھے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، صرف دنیا داروں کو کھینچنے کے لیے، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں۔ ان میں سے کون کون سی تھی؟ ایک خوش آواز شیطانی شرود یعنی گانے بجانے کی بانگ تھی، اس کے حوالے سے حسن پرستی کی بانگ تھی، انانیت اور ہوس کی بانگ تھی، اس کا اعلان تھا، شراب نوشی اور دیگر نشاور جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں تھا، اور بدعت کی بانگ تھی، ترک نماز کی بانگ تھی، موسیقی کے آلات کی بانگ تھی جن میں دف ہے، رباب ہے، ڈھول ہے، اس کے بعد دیگر ناشائستہ امور کی بانگ تھی جس میں، اور اس کے علاوہ غفلت، عجب، تکبر، حسد، کبر، نفاق، شرک، کفر، جہالت، جھوٹ، بدگمانی، بد نظری، اور یہ ساری 24 بانگیں شیطان نے دیں، اور جو دنیا دار ارواح تھیں، جو مشرکوں کی، منافقوں کی، کافروں کی ارواح تھیں، وہ یہ بانگیں سن کر، وہ یہ اعلانات سن کر ان کو کشش محسوس ہوئی، تو وہ دنیا کی طرف راغب ہو گئی۔ پیچھے پھر ایک حصہ رہ گیا، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے رہے، اللہ کے پاس ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے پاس وہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دائیں جانب پیار اور محبت سے دیکھا، نگاہ فرمائی اللہ پاک نے، تو اللہ پاک نے جنت اور جنت کی جو رنگینیاں ہیں اور جنت کی جو بہاریں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کے جو انعامات ہیں، ان کو پیدا کیا، اور ان میں سے بھی پھر 9واں حصہ جو ارواح موجود رہے گی، ان میں سے پھر اور 9واں حصہ جنت کو دیکھتے ہوئے جنت کی طرف چلا گیا۔ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے، جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کی طرف روحیں چلیں گی، ان کو طالب دنیا کہا گیا ہے، جو دنیا کے طالب ہیں، اور دنیا جو ہے وہ مردار ہے، یعنی کہ دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اور جو جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جنت کی طرف چلے گئے، وہ طالب عقبہ ہیں، یعنی آخرت کے جو طالب ہیں، جو جنت کی طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈرتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ جی ناظرین، جو ارواح جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جنت کی طرف راغب ہوں گی، ان کو طالب عقبہ کہتے ہیں۔ وہ عاملین حق کی ارواح ہیں، وہ ہمارے علماء کی ارواح ہیں، فضلاء کی ارواح ہیں۔ تو آخر میں جو رہ گئے تھے، وہ آخری جو حصہ تھا لوگوں کا، وہ سبقت لے جانے والے ہیں، جو کہ قائم رہے، وہ کن کی ارواح تھی؟ وہ ان کی ارواح تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی طلب کیا، جو کہ انبیاء کرام کی ارواح تھی، رسولوں کی ارواح تھی، جو صوفیاء کرام کی، اولیاء کرام کی، فقراء کاملین کی ارواح تھی، صحابہ کبار کی ارواح تھی، وہ جتنے بھی اولیاء کرام جو راہ حق کے اولیاء کرام گزرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچے، وہ ان کی ارواح تھی جنہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو طلب کیا، کہ وہ کن کی ارواح تھی؟ ان کو طالب مولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الفقر فخری والفقر منی، الدنیا حرام علی طالب العقبہ والعقبہ حرام علی طالب الدنیا والدنیا والعقبہ حرام علی طالب المولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، الدنیا حرام علی طالب العقبہ، کہ دنیا جو حرام ہے وہ طالب عقبہ پر حرام ہے، اور عقبہ جو حرام ہے وہ طالب دنیا پر حرام ہے، اور دنیا اور عقبہ دونوں طالب مولا کے لیے حرام ہے۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو سے ہمیں 3 گروہوں کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ ایک وہ جو دنیا کے طالب تھے، جو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے بائیں جانب والے، وہ دنیا میں چلے گئے۔ دوسرے وہ جو دائیں جانب والے تھے، جو طالب عقبہ تھے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے جنت میں چلے گئے، جنت کی طلب کی انہوں نے۔ تیسرے وہ جو ثابت قدمی سے کھڑے رہے، سبقت لے جانے والے، وہ کون تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے طالب تھے، ان کو طالب مولا کہتے ہیں۔ ناظرین، انہی 3 گروہوں کے بارے میں سورہ واقعہ آیات نمبر 7 سے 12 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 قسموں میں یعنی 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلے نمبر دائیں جانب والے، مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو کیا کہنے دائیں جانب والوں کے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں جانب والے، مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کیا ہی برے حال میں ہوں گے بائیں جانب والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تیسرے سبقت لے جانے والے، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں۔ پیش قدمی کرنے والے سے مراد ہوتا ہے جو سب سے آگے ہوتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی ہے، جو پیش قدمی کرنے والا جو دستہ ہوتا ہے وہ سب سے آگے، وہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ رہنما ہوتا ہے، وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔
सबकत ले जाने वाले, और यही लोग अल्लाह के मुकर्रब होंगे और नेमत के बागों में रहेंगे। अल्लाह के मुकर्रब यानी अल्लाह के कुर्ब में रहेंगे। ये कौन है? ये तालिब मौला है। तो कुरान में भी अल्लाह ताला इन 3 ग्रोहों के बारे में बयान फरमाता है। और अब हम बात करेंगे कि सूफिया कराम हमेशा फ़क्र का रास्ता इख्तियार करने की तलकीन करते हैं। और-रसालतुल गौसिया, जो कि हज़रत सैयदना गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अल्लाह ताला से बातिनी गुफ्तगू है। वो रिसाला है सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उसमें अल्लाह ताला ने सैयदना गौसुल आज़म से फरमाया कि ए गौसुल आज़म, अपने असहाब और अपने अहबाब से कह दो कि तुम में से जो कोई मेरी सोहबत चाहता है, यानी मेरे करीब होना चाहता है, मेरा कुर्ब चाहता है, वो क्या करे? वो फ़क्र इख्तियार करे। इसके साथ-साथ हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा नाज़रीन। ये वो फ़कीर थे, ये वो वली कामिल थे, फ़कीर कामिल थे, जिन्होंने फ़क्र की खातिर अपनी बादशाहत को ठोकर मार दी थी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़क्र अल्लाह ताला के खजानों में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह ताला ने आसमानों में रखा है, और ये खजाना अल्लाह ताला उनको अता करता है जिससे वो मोहब्बत करता है। इसी तरह हज़रत सैयद शाह कमाल केसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में फ़क्र से बढ़कर कोई इत्तिबा नहीं है। जी नाज़रीन, इस नशिस्त को, फ़क्र की गुफ्तगू को हम इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में भी जारी रखेंगे। और अगला जो हमारा जो वीडियो होगी, उसमें हम फ़क्र को सुल्तानुल आरिफ़ीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की रोशनी में, और इसके अलावा जो है दीगर औलिया कराम की तालीमात की रोशनी में बिलख़ुसूस मेरे मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजदुल्लाह अक़दस की तालीमात और अक़वाल क्या हैं फ़क्र के बारे में, इनकी रोशनी में हम बयान करेंगे। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको एक दावत देता चलूँ कि यकम शवाल मुकर्रम 1445 हिजरी यानी ईद उल फितर के पहले रोज़ मस्जिद ज़हरा का इफ्तिताह होने जा रहा है। और मेरे मुर्शिद पाक सुल्तानुल आशिकीन सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मजदुल्लाह अक़दस मस्जिद ज़हरा पर ईद की नमाज़ अदा फरमाएँगे। तमाम लोगों को दावत है कि इस ईद की नमाज़ में ज़रूर शिरकत करें। सुबह 8:30 बजे मस्जिद ज़हरा, रंगीलपुर शरीफ, सुंदर अड्डा, मुल्तान रोड, लाहौर में नमाज़ अदा की जाएगी ईद उल फितर की। और उसके दूसरे रोज़ ईद के दूसरे रोज़ यानी 2 शवाल मुकर्रम को ईद मिलन तकरीब का एहतमाम भी होगा बाद नमाज़ ज़ोहर। तमाम ख़वातीनो हज़रात को इसमें शिरकत की भरपूर दावत दी जाती है। अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।